गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बात करेंगे ड्राइवर की कुछ मेंटेनेंस टिप्स के बारे में। ये वीडियो में कुछ टिप्स तो रहेंगे ड्राइवर स्पेसिफिक एंड कुछ जनरल रहेंगे। तो व्हेनेवर यू आर परचेसिंग ए न्यू कार, शौक रहता है कि गाड़ी को कैसे सजाया जाए, क्या क्या लगाए कार एक्सेसरी शोरूम से। मैंने भी लगाया, ये तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट ये होगा कि मेरा गाड़ी कैसे चलेंगे फॉर द ईयर्स दैट आई एम प्लानिंग टू कीप इट विथ मी। वो 5 साल हो या 15 साल हो, मुझे गाड़ी से कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए फॉर दैट मैटर। सिंपल चीज़ें हैं जो अगर आप फॉलो करोगे तो योर कार विल बी इन परफेक्ट कंडीशन जितना दिन आपके साथ रहेंगे। तो एज फार एज रेनो इज़ कंसर्न, रेनो का 2 चीज़ है जो आप ले सकते हो व्हेन यू आर टेकिंग डिलीवरी ऑफ योर कार। एक है रेनो का इजी केयर प्रोग्राम, या आप AMC भी बोल सकते हो उसको ना। इजी केयर प्रोग्राम मतलब ये जो फर्स्ट 3 सर्विसेज होती है रेनो की, वो एक्चुअली कवर हो जाते हैं ना। ये जो 3 सर्विसेज है, फर्स्ट सर्विस तो आप छोड़ ही दीजिए, बिकॉज फर्स्ट सर्विस में तो ज़्यादा कॉस्ट आता भी नहीं है वैसे, बिकॉज उसमें खाली कार वॉशिंग होता है, जनरल चेकअप वो भी माइनर सा होता है, तो इसलिए फर्स्ट सर्विसिंग का कॉस्ट आप छोड़ दीजिए। बाकी जो 2 सर्विस है, सेकेंड एंड थर्ड, उसका जो मेजर आइटम्स जो होती है उसमें, जैसे कि आप मान लीजिए इंजन ऑयल चेंज होते हैं, एयर फिल्टर चेंज होते हैं, गियर ऑयल लगता है, या व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग है ना। ये जो कॉस्ट है सेकेंड एंड थर्ड सर्विस का, ये सभी कॉस्ट आपका कवर हो जाता है रेनो के इजी केयर प्रोग्राम में। मुझे ये रेनो इजी केयर प्रोग्राम जब मैंने लिया था, 2 साल पुराने की बात बोल रहा हूँ, तो अभी शायद आपका कॉस्ट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ होगा, तो आप देख लेना, चेक कर लेना। तो हम पैसा कम करने के चक्कर में ये जो सर्विसेज में जो भी आइटम्स मेंशन किया हुआ रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग। हम लोग कभी कभार वो बोलते हैं कि नहीं, व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग नहीं करवाएंगे। अरे मेरा गाड़ी तो चला ही नहीं है यार, एक सर्विसिंग के लिए आप बोलोगे कि 10,000 किलोमीटर के बाद सर्विसिंग है, मेरा तो ओनली 2,000 किलोमीटर चला है, तो इसमें मुझे व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है, बिकॉज ये सर्विसिंग जो है ये 1 साल के बाद होती है या 10,000 किलोमीटर्स के बाद। व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग जो है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि कार का जो लोड है इन ऑल दिस 4 टायर्स इज़ नॉट द सेम। तो अगर आपका कार का लोड 4 टायर में सेम नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली इसका वेयर एंड टेयर जो होती है टायर का, वो भी सेम नहीं होंगे। फ्रंट का जो टायर्स है उस पे लोड ज़्यादा पड़ती है एज़ कम्पेयर टू द बैक टायर्स। वाई? बिकॉज फ्रंट टायर्स में आपकी इंजन की लोड होती है, तो इसके लिए उसमें आपका ज़्यादा लोड पड़ती है एज़ कम्पेयर टू द बैक टायर्स। तो अगर व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग या रोटेशन आप करते हो, देन टायर का जो वेयर एंड टेयर है वो सेम हो जाती है, एंड टायर्स का जो लाइन जो है वो भी बढ़ जाती है। तो इसलिए अगर आपको कॉस्ट बचाना है, तो आई वुड रिक्वेस्ट ये जो सर्विसिंग का जो भी आइटम्स मेंशन किया रहता है ना, आप उससे बार्गेनिंग मत करो कि मुझे ये चीज़ नहीं करवाना है या मुझे इंजन ऑयल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज़ अ प्रिस्क्राइब थिंग एंड दिस इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कार। अगर आप पैसा बचाना चाहते हो तो ये इजी केयर प्रोग्राम ले लो, तो आपका जो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो भी है सर्विसिंग में आते हैं, वो आपको इसके लिए झंझट लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सोचोगे भी नहीं कि मुझे ये करवाना है या नहीं करवाना है,
because everything is already paid for. And plus another advantage है, ये इजी केयर प्रोग्राम अगर आप लेते हो तब ये गाड़ी के टाइम में ही अगर ले लोगे ना, डिलीवरी से पहले जब आप कार बुक करते हो तो ये EMI में आ जाती है. तो दिस इज़ वन थिंग दैट यू शुड थिंक अबाउट. सेकेंड है आपका एक्सटेंडेड वारंटी. नाउ व्हाई एक्सटेंडेड वारंटी इज़ इम्पॉर्टेंट? एक्सटेंडेड वारंटी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आज के जो मॉडर्न कार्स है उसमें बहुत सारी चीज़ें रहते हैं विच इज़ क्वाइट कॉस्टली. ना ये जो ड्राइवर है ये AMT में है, तो इसका AMT जो कंट्रोल करता है, ये जो चिप है, ये चिप खराब हो सकते हैं. खराब हुआ एंड अगर ये वारंटी पीरियड में रहा तो देन ये आपका विदाउट एनी कॉस्ट मुझे एक्सचेंज हो जाएगा, विच इज़ वेरी गुड. एंड ये जो चीज़ें हैं ये ख़राब होने का ये कभी बोल के तो आता नहीं है ना. एंड ये आप अगर उसके बाद रेनो से आप झगड़ा करोगे, बोलोगे कि अरे मेरा ये जो इस चीज़ जो है ये ख़राब हो गया है, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा गाड़ी तो खाली 2 साल हुआ है, 2 साल में मेरा वारंटी ख़त्म होने के बाद ही ये ख़राब हो गया, ये सब बात करके तो देखो फ़ायदा तो है नहीं. पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा एंड वो भी आपकी जेब से जाएंगे. तो इसलिए बेटर है आप एक्सटेंडेड वारंटी ले लो. मैंने ज़्यादा साल के लिए नहीं लिया, मैं खाली 1 साल के लिए लिया. द वारंटी दैट कम्स विथ योर कार इज़ फॉर 2 years. मैंने खाली 1 साल भराया तो मेरा 3 साल का वारंटी है. तो ये 3 साल में कुछ भी होता है तो ये सब कुछ रिपेयर हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. और आऊँगा कार के बैटरी के ऊपर. स्टॉक बैटरीज जो कार से के साथ आती है ना, ये एक्चुअली मैन्युफैक्चरर्स दे बाई इट इन बल्क. ना बल्क में ख़रीदने के बाद गाड़ी मैन्युफैक्चर होते हैं, गाड़ी मैन्युफैक्चर होने के बाद इसको लगाया जाता है. तो मतलब मोटा मोटा पकड़ो, बहुत दिनों तक ये बैटरी जो है ऐसे ही लूज पड़ा रहता है गोडाउन पे. ना ये कार पे लगाने के बाद ही ऐसा नहीं कि वो बैटरी यूज़ होना चालू हो जाता है, बिकॉज फिर कार डीलर के गोडाउन में पड़ा रहता है. देन अल्टीमेटली आप जब गाड़ी लेते हो तब एक्चुअल ये बैटरी का काम चालू होता है. तो ऑब्वियसली व्हेन यू आर परचेजिंग ए न्यू बैटरी ऑफ योर ओन, उसका जो लाइफ रहेगा और ये जो स्टॉक बैटरीज है जो कार के साथ आती है वो सेम नहीं है. तो दैट्स वाई कोई भी कार मैन्युफैक्चरर 6 महीने से ज़्यादा बैटरी का वारंटी नहीं देते, बिकॉज ये उसका प्रोडक्ट तो है नहीं एंड उसको पता है कि ये ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं. मेरा जैसे मेरे कार के साथ जो बैटरी आया है वो एक्साइड का है. का एक कॉल का सर्विस होता है, जब आप फ़ोन करते हो तो वो आके बैटरी चेक करके जाते हैं. ये मैं साल में 1 बार करवाता हूँ. दिस इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज ये चेक करके बोल देते हैं कि आपका जो बैटरी का सेल्स है वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं, फर्स्टली. सेकेंडली ये जो बैटरी का जो पानी रहता है वो भी बराबर है कि नहीं. अभी भी आपके गाड़ी सर्विसिंग में जाते हैं, बोलते तो है लोग कि बैटरी भी चेक होते हैं, बट आई हैव मेजर डाउट इन इट, बिकॉज ये रेनो का या कोई भी कार मैन्युफैक्चरर का हेडेक नहीं है, बिकॉज ये उसका प्रोडक्ट तो है नहीं. तो इसलिए इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप खुद ही इसके लिए जो भी केयर ज़रूरत है वो आप करो. जो भी बैटरी है उसका साल में 1 बार एटलीस्ट चेक करवा लो कि ये बीच में आपको कहीं पे धोखा ना दे. फोर्थ आती है टायर्स. नाउ टायर्स का जब भी आप ये जो बाहर से हवा भरवाते हो तो मेजरमेंट वाला जो मशीन से गलत रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम. गलत रहने के वजह से क्या होता है कि आपका जो एक्चुअल प्रेशर जो चाहिए होती है टायर के लिए वो ठीक नहीं रहता है, इधर ज़्यादा हो जाती है, कभी कभार कम हो जाती है. तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा, जैसे मैंने भी किया,
मैंने एक टायर इन्फ्लेटर का मशीन खरीदा है। आपको बहुत सारे टायर इन्फ्लेटर मशीन्स मिलेंगे अमेज़न या फ्लिपकार्ट में। बजट सूट करता है, आप खरीद सकते हो। इसमें आपको 2 एडवांटेज मिलेंगे। एक, आप जब टायर की हवा चेक करोगे हमेशा वो एक ही मशीन से होती है, तो इसलिए जो टायर का प्रेशर रहेगा एवरी टाइम वो सेम रहेंगे जब भी आप भरवाओगे। वीक में एक बार चेक करना चाहिए। अगर आप वीक में एक बार चेक करते हो तो हमेशा टायर की जो हवा है वो बराबर से रहेगी एंड इसमें आपका कार का माइलेज भी अच्छा देगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सभी टायर का जो हवा का जहाँ पे आप भरवाते हो सभी डिसऑनेस्ट होते हैं, लेकिन कोई कोई होते हैं जिसमें आपका टायर पंक्चर नहीं हुआ है फिर भी वो बोलेंगे कि टायर पंक्चर है। तो इसमें क्या होगा कि अननेसेसरी आपका टायर को छेद करेंगे दिखाने के लिए कि ये पंक्चर है, तो जिसमें टायर की जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। और एक एडवांटेज टायर इन्फ्लेटर मशीन का ये है कि हम लोग को जो ट्यूबलेस टायर्स मिलता है ना, इसमें अगर किसी दिन आपको दिखा कि टायर में हवा कम है एंड आपको लग रहा है कि ये पंक्चर है, तो देन नियरेस्ट टायर शॉप में जाने के लिए आप इजीली टायर इन्फ्लेटर के ज़रिए आप हवा भर के लेके जा सकते हो। नहीं तो अगर आप टायर इन्फ्लेटर मशीन नहीं रहे आपके पास, देन आपका एक ही ऑप्शन रहेगा कि टायर को चेंज करने के लिए। सो देयर आर न्यूमरस बेनिफिट्स। तो इसलिए मैं बोलूँगा एक टायर इन्फ्लेटर मशीन रखो आपके साथ। ड्राइवर की जो जैक है जो आपका मिडिल रो सीट के नीचे रखा हुआ है, ये बहुत ही एक डिफ़िकल्ट पोजीशन में रखा हुआ है। तो इसको ओपन करने के लिए आप नीचे झुकोगे, अनलॉक करोगे, फिर जैक निकालोगे। इजी काम तो है नहीं। रेनो स्पेस बचाने के चक्कर में वहाँ पे लगाया है। नाउ लेट्स नॉट आर्ग्यू कि उसमें क्यों लगाया, ये है रेनो का डिसएडवांटेजेस, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। जो है वो तो है, आप उसको तो चेंज नहीं कर सकते। बट व्हाट यू कैन डू इज़, जैसे मैंने किया, मैंने एक हाइड्रोलिक जैक खरीदा है जो अगेन आपको अमेज़न या फ्लिपकार्ट में मिलेगा। ये हाइड्रोलिक जैक डिफरेंट वेट के हिसाब से मिलता है। 3 टन है, 5 टन है। मैंने 5 टन लिया है एंड इट इज़ कार इंडिपेंडेंट। मतलब ऐसा नहीं कि आप एक बार खरीदे तो ड्राइवर में ही लगेगा, ऐसा नहीं है। आप कोई भी कार फ्यूचर में भी यूज़ करो तो इसमें आपको काम में आएगा। तो इसमें ये होता है कि आप इजीली कार को ऊपर कर सकते हो फॉर चेंजिंग योर टायर। एंड जब इसका काम हो गया, जब एक बटन से ही कार नीचे आ जाती है एंड विथ वन हैंड यू कैन ऑपरेट। सो इट इज़ फार फार बेटर देन द यूजुअल जैक दैट कम्स विद द कार। तो ये एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट आप कर लो, दिस विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। लास्टली और एक चीज़ रहेंगे कि नो लिटिल बिट अबाउट योर कार। मतलब क्या क्या चीज़ें लगते हैं आपके कार में, इसके लिए थोड़ा सा जानकारी आप रखो। जैसे फॉर एग्जांपल इंजन ऑयल चेक करना, कहाँ से इंजन ऑयल चेक होता है। बिकॉज देखिए आपका जो सर्विसिंग है, सर्विसिंग तो साल में एक बार होगी ना। तो अभी बीच में अगर कहीं पे लीकेज है और आपका इंजन ऑयल ड्रेन हो रहा है तो आपको पता कैसे चलेगा अगर आप चेक नहीं करोगे। तो आप बीच बीच में वो भी चेक करो सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी लीकेज एंड यू आर कॉन्फिडेंट कि आपका जो इंजन ऑयल है ये जो प्रिस्क्राइब लेवल है उसके अंदर ही है। सेकेंड है आपका कूलेंट। कूलेंट कहाँ पे रहता है, कूलेंट का लेवल कितना है, कितना होना चाहिए। वाइपर वॉशर फ्लूइड, ये तो ज़्यादा काम में आते हैं बारिश के सीज़न में, कहाँ भरते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। सो दैट यू आर ड्राइविंग इन द रेनी सीजन, आप कभी ये ना हो जाए कि आपका जो वॉशिंग फ्लूइड है वो ख़त्म हो गया है, आप क्लीन नहीं कर पाए आपके विंडशील्ड को।
ये छोटे छोटे चीज़ है जो आप अगर ध्यान में रखोगे देन आपका गाड़ी का जो लाइफ है वो बढ़ती जाएगी। आई होप ये छोटा छोटा चीज़ जो हम लोगों ने डिस्कस किया दिस विल बी ऑफ हेल्प टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।